हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को बोला है कि टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ कौन सी फोर्स कभी इंक्रीज नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन करने में की कॉन्सेप्ट हो जाएगा डिपेंडेंस डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन फोर्सेस। तो अपनी जो फ्रिक्शन फोर्स है ये तो जो सरफेस कितना रफ होता है उस पर डिपेंड करती है और उसकी वजह से अपने पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लगती है। तो जो फ्रिक्वेंस फोर्स है वो तो कभी इंक्रीज ना होगी ना कभी डिक्रीज होगी टेम्परेचर की वजह से। तो ए ऑप्शन तो हो ही जाएगा क्योंकि ये इंक्रीज नहीं होगी। अब बी ऑप्शन क्या है कि इलास्टिक फोर्स। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मान लो एक रबर है, अपने पास एक रबर का एक स्ट्रैंड है। एक तो ये रबर का स्ट्रैंड एक कोल्ड एनवायरमेंट में और एक ये रबर का स्ट्रैंड एक हीटेड एनवायरमेंट में। तो इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो इस हीटेड एनवायरमेंट में कम हो जाएगी और कोल्ड एनवायरमेंट में उसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। क्योंकि जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो अपनी जो इलास्टिसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो डिक्रीज करती है। तो इसका आंसर बी भी हो जाएगा, वो भी कभी इंक्रीज नहीं होगा। सी है विस्कस फोर्सेस। तो विस्कस फोर्सेस तो इंक्रीज करेगी टेम्परेचर के साथ, क्योंकि विस्कस फोर्सेस के अंदर अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा एक दूसरे के अंदर और वो ज्यादा फोर्स लगा पाएंगे फिर उनके अंदर जो भी कोई ऑब्जेक्ट आ रहा होगा या जो भी उनको अपोज कर रहा होगा उस पर, क्योंकि इनके अंदर ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो जो विस्कस फोर्सेस है वो तो इंक्रीज होती है, तो सी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स। तो जो सरफेस टेंशन फोर्स है ये भी डिक्रीज करती है इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ। एक एग्जांपल ले लो कि मान लो एक एयर बबल है, ये एक एयर बबल है। इसको तुम एक तो कोल्ड एनवायरनमेंट में बनाओ और ये सेम एयर बबल तुम हॉट एनवायरनमेंट में बनाओ, तो हॉट एनवायरनमेंट में एयर बबल फट जाएगा क्योंकि इसका जो सरफेस टेंशन फोर्स है इस एयर बबल का वो डिक्रीज हो जाएगा। इस एयर बबल का जो सरफेस टेंशन फोर्स है वो अगर डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब एयर बबल फट जाएगा, तो मतलब इसका मतलब सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो अपन बोल सकते हैं कि ऑप्शन डी भी करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी डी। सो द फाइनल आंसर इज ए बी एंड डी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।